एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि यह मन बहुत स्थूल है और स्थूल चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। और जब जीवन की तरफ देखते हैं तो जीवन में जो कुछ भी दिखाई देता है उसको पकड़ने के लिए, ध्यान साधना के लिए यह मन स्वीकार नहीं कर पाता और इसको 100 बार मनाना पड़ता है ध्यान साधना के लिए। ध्यान साधना के लिए यह तैयार नहीं होता, तरह तरह के बहाने ढूंढता है और बाहर की भोग विलास वासना इसको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यह ध्यान के लिए तैयार नहीं होता। ध्यान के लिए यह मन नहीं मानता, आध्यात्म के लिए यह मन नहीं मानता, लेकिन संसार की वासना के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, उस तरफ ही भागता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मन का जो दायरा है, अभी हमारे मन का जो दायरा है वह इंद्रियों के भोगों तक सीमित है। इसमें जो संस्कार लगे हुए हैं, मन का अर्थ क्या होता है, पहले यह समझना चाहिए कि हम मन किसको कहते हैं। मन का अर्थ है कि सारी कंडीशनिंग, जितना कुछ भी हमारे चित्त के ऊपर, चेतना के ऊपर लगा हुआ है संस्कार, वह सब का नाम मन है। मन एक कंटेनर है, मन एक ऐसा डिब्बा है जिसमें सब कुछ ही डाल कर रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं मन। और यह मन फिर जो कुछ भी इसमें डाल कर रखा है वही इसमें से बाहर आता है। हमने इसमें क्या भरी है अब तक। बुद्ध कहते हैं कि यह मन फिर से पैदा हो जाता है, यह संस्कार फिर से रूप ले लेते हैं। यह संस्कार जो फिर से रूप ले लेते हैं, यही तो बार बार जन्म मरण का कारण बनते हैं। और यह संस्कार हैं क्या? हमने अनंत जन्मों से किया क्या है? हमने अनंत जन्मों से वासना की तरफ मुंह किया है। हमने अनंत जन्मों से सिर्फ भोग विलास किया है। हमने अनंत जन्मों से अपनी इस तृष्णा को पूरा करने के लिए दौड़ लगाई है। हमने अनंत जन्मों से राग, लोभ और मोह में जीवन बिताया है। हमने अनंत जन्मों से द्वेष और क्रोध और ईर्ष्या का जीवन बिताया है। यही इस मन में लगा हुआ है जिसको हम मन कहते हैं। यह मन का अर्थ ही यही है कि इसमें सब कुछ डाल कर रखा हुआ है। अब यह धीरे धीरे निकल कर बाहर आता है। इसमें से क्या निकलेगा? जो इसमें से डाला हुआ है वही निकलेगा। कल मैंने किसी लड़की को ध्यान से देखा था। कल मैंने किसी मॉल में जाकर, किसी शोरूम में जाकर किसी कपड़े को ध्यान से देखा था। वह मेरे आंखों में उतर गया। अब मैं फिर दोबारा जाता हूँ। अगर जाता नहीं हूँ तो रात में सपने उसी कपड़े के आते हैं। रात में उसी शोरूम में मैं शॉपिंग के लिए चला जाता हूँ, सपनों में। अब कल से पहले क्या मैं कभी उस शोरूम के सपने देखता था? क्या कल से पहले मैंने कभी उस कपड़े के बारे में कोई विचार किया था? कोई सपना मुझे उस कपड़े का आया था? या वह कपड़ा मेरी आंखों में कभी इससे पहले कोई तस्वीर ऐसी बनी थी? क्या हुआ कल? कल वह कपड़ा आंखों में बैठ गया। एक वासना जगी, एक तृष्णा जगी। इस तरह से संस्कार बनता है। और मैंने जो मन में संस्कार बैठाया है यह तो अनंत जन्मों का है। इसीलिए तो बिना बुद्धों की शरण में जाकर अब नहीं होने वाला, क्योंकि अब तो इतना कुछ बैठा लिया गया है, इतना कुछ भर दिया गया है कि अब हम अगर अपने से चाहें कि हम अत्तो दीपो भवो, इस वाक्य को
हम सार्थक कर लेंगे। एक जन्म क्या, अनंत जन्म की यात्रा और कर ली जाए तब भी अत्तो दीपो भव नहीं होने वाला। अगर ऐसा हो सकता तो बुद्ध किसी को दीक्षा नहीं देते। अगर ऐसा हो सकता तो बुद्ध किसी को अपने पीछे लगने को नहीं कहते। अगर ऐसा हो सकता तो बुद्ध किसी को शिष्य बनाने की जरूरत भी नहीं करते। और बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो पहले 7 दिनों में बुद्ध चुप इसीलिए रह गए। यही कहानी कहती है कि इस ज्ञान को कौन समझेगा, इस ज्ञान को किसे समझाया जाएगा। यह तो इतना विराट है, इतना अगम है, इतना अनामी है कि इसकी तो किसी को झलक दी भी नहीं जा सकती, किसी को झलक मिल भी नहीं सकती, क्योंकि यह तो उस लोक का ज्ञान है। इसको कौन समझेगा? क्योंकि यहाँ तो मनुष्य तृष्णा के पीछे दौड़ रहा है। उसका मन इतना काला है कि उसे इस ज्ञान की कभी भनक तक नहीं लगने वाली। और तब बुद्ध को अंदर से आदेश हुआ कि नहीं, उनको इस ज्ञान की जरूरत है जिनको सिर्फ थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है, जो तैयार ही बैठे हैं मुक्ति पथ की तरफ चलने के लिए। उनको थोड़ी सी अगर चिंगारी लग जाए तो उनके अंदर रोशनी पैदा हो सकती है। और इस अंतर आदेश को बुद्ध ने स्वीकार किया। यह कहानी कहती है। और यही बुद्ध हमसे आज भी कह रहे हैं कि भिक्षुओं, एक अकृत है जहां न पृथ्वी है, न जल है, न उष्णता है, न वायु है, न आकाशन चायतन है, न विज्ञानन चायतन है, न आकिंचन चायतन है, न संजायतन है, न असंजायतन है, न यह लोक है, न परलोक है, और न सूर्य है, न चंद्रमा। बुद्ध के यह वचन आज तक बहुत कम लोगों द्वारा समझे गए। बुद्ध के यह वचन समझने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। गहरे में जो व्यक्ति उतरा होगा वह यह समझ पाएगा कि बुद्ध एक उस आयतन की बात कर रहे हैं जो 6 आयतन के अलावा है। बुद्ध 10वें द्वार की बात कर रहे हैं। 10वें द्वार की बात तो बुद्धों ने इससे पहले भी की, और बुद्ध ने स्वयं कहा कि मैं कुछ नई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो बुद्ध इससे पहले हुए हैं उन्हीं का ज्ञान बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। जो बुद्धों ने यहाँ ज्ञान दिया है मैं तो उसी ज्ञान को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक अकृत है जहाँ न पृथ्वी है, न जल है, न उष्णता है, न वायु है, न आकाशन चायतन है, न विज्ञानन चायतन है, न आकिंचन जायतन है, न संचायतन है, न असंचायतन है, न यह लोक है, न परलोक है, न सूर्य है, न चंद्रमा। क्यों कह रहे हैं बुद्ध? बुद्ध किसकी बात कर रहे हैं? बुद्ध वचन में यह गंभीर घोषणा की है बुद्ध ने कि हे भिक्षुओं, मैं इसे ही कहता हूं कि यह न कहीं से आना है, न कहीं जाना है, न जन्म है, न मृत्यु है, न नित्यता है, न अनित्यता है। यह वह कुछ है जिसकी न कभी उत्पत्ति होती और न निरोध होता। यही दुख का अंत है। लेकिन यथार्थ का साक्षात्कार सहज नहीं, सत्य का अवबोध आसान नहीं। जो जानकार है वह तृष्णा पर काबू पा लेता है। जो यथार्थदर्शी है उसके लिए सभी कुछ शून्य है। बुद्ध हमें आज वह कह रहे हैं जो सिर्फ बुद्धों ने जाना। एक ऐसा द्वार जो मृत्यु के बाद महाजीवन की तरफ खुलता है, जिसके बाद कभी मृत्यु नहीं होती, जिसके बाद कभी इस भवबंधन में उलझना फंसना नहीं होता। बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, एक आयतन है जो अनुत्पन्न है, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ। अनुत्पन्न, जिसका जन्म नहीं हुआ रहता है, जिसका निर्माण नहीं हुआ रहता है,
भिक्षुओं, यदि एक ऐसा आयतन न होता जो अनुत्पन्न न होता, जिसका जन्म नहीं हुआ रहता, जिसका निर्माण नहीं हुआ रहता, तो जो उत्पन्न हुआ है, जिसका आरंभ हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है, उससे आदमी कभी मुक्त न हो सकता। बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध कह रहे हैं कि एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी दशा है जो जहां ठहरने के बाद फिर कभी जन्म और मरण नहीं होता, और जिसका जन्म हुआ है, जो पैदा हुआ है, जो निर्माण हुआ है, जिसका आरंभ हुआ है, उससे अगर कभी मुक्त होना हो तो उसके लिए उस अवस्था में जाना होगा जो अनुत्पन्न है, जिसका जन्म नहीं हुआ रहता। इसलिए बुद्ध ने कहा कि ऐसी कोई आत्मा नहीं जो मरने के बाद दूसरे शरीर में फिर प्रवेश करती है। ऐसा जन्म और मरण जैसा कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा है जो अनुत्पन्न है, जो हमेशा है, जो जन्म जिसका नहीं हुआ रहता, जिसका निर्माण नहीं हुआ रहता। और यदि कोई ऐसा आयतन न होता जो अनुत्पन्न न होता, जिसका जन्म नहीं हुआ रहता, जिसका निर्माण नहीं हुआ रहता, तो जो उत्पन्न हुआ, जिसका आरंभ हुआ, जिसका निर्माण हुआ, उससे आदमी कभी मुक्त नहीं हो सकता। जिसका निर्माण हो गया, उससे फिर जिसका निर्माण नहीं हुआ उस तक कैसे पहुंचा जाए? निर्माण के बाद फिर अनिर्माण दशा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसका मतलब कुछ अनिर्माण की अवस्था है कहीं। यही बुद्ध बताना चाह रहे कि एक ऐसा आयतन है जो अनिर्माण है, जिसका निर्माण नहीं हुआ है। एक ऐसा आयतन है जिसका जन्म नहीं हुआ, और अगर किसी का जन्म हुआ है तो वह उस अवस्था तक पहुंच सकता है जिसका जन्म नहीं हुआ। यानी एक ऐसी शून्य दशा जो शून्य है, जो अगम है, जो अनामी है, एक ऐसी दशा है। उस दशा में पहुंचने के लिए उस आयतन तक पहुंचना होगा। बुद्ध ने 6 आयतन गिनाए, 5 इंद्रियां और 6ठा मन। इन 6 आयतनों से, इन षडायतनों से मनुष्य संसार में फंसता है, संसार में उलझता है। लेकिन एक ऐसा आयतन है जो अनुत्पन्न है। बुद्ध हमने बहुत ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को बता रहे हैं कि ऐसा आयतन जो अनुत्पन्न है, जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसका निर्माण नहीं हुआ। इसलिए आदमी जो उत्पन्न हुआ, जिसका जन्म हुआ, जिसका निर्माण हुआ, उससे मुक्त हो सकता है। इसलिए उस मुक्ति के लिए ही बुद्ध ने धम्म चक्र चलाया। और इस आयतन तक पहुंचने के लिए जो शून्य है, जो अनुत्पन्न है, जिसका जन्म नहीं हुआ रहता, उस आयतन तक पहुंचने के लिए ही हमें शुरुआत अब उल्टी करनी है। इन 6 आयतनों से ऊपर उठना होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि न सुख न दुख, न असुख न अदुख। एक ऐसी दशा जहां न सुख है, न दुख है, न असुख है, न अदुख है। सुख और दुख से ऊपर की अवस्था। एक ऐसी अवस्था जहां पर इंद्रियों का कुछ भी बस नहीं चलता, जहां पर मन का कुछ बस नहीं चलता। यानी 5 इंद्रियां और 6ठा मन। इनसे संसार में, भोग विलास में मनुष्य फंसता है, मन फंसता है। इसलिए जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि यह मन नीचे वासनाओं में, भोगों में तुरंत रस लेता है, लेकिन जब इसे ध्यान साधना के लिए कहो, इसे 100 बार मनाना पड़ता है। इसलिए मनाना पड़ता है क्योंकि इसके लिए वह नीरस है। 5 इंद्रियां और 6ठा मन, यह षडायतन है। और इसके अलावा अगर इसको, मन को, अगर हम इन षडायतन में न लगाएं और इसको
बिल्कुल ही स्थिर करना चाहें तो इसको फिर इसकी मौत हो जाती है, फिर इसको अपनी मृत्यु दिखाई पड़ती है। क्योंकि जैसे ही यह स्थिर हुआ, जैसे ही यह इंद्रियों से बचा, जैसे ही यह मन कहीं संसार में नहीं उलझा, फिर यह बेरस हो जाता है, फिर यह बोर हो जाता है, फिर इसको कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर यह बिल्कुल ही रीता रीता फीका फीका अनुभव करता है। और फीका फीका रीता रीता अनुभव इसको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो यह संसार में दौड़ता है, फिर 5 इंद्रियों के जरिए बाहर आ जाता है। फिर इस संसार में जहाँ जहाँ भी इसको तृष्णा दिखाई देती है, जहाँ जहाँ भी इसको भोग विलास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, फिर यह उनमें रस लेने लगता है। क्योंकि इन 6 से ऊपर उठने के लिए इसको ध्यान में लगाना होगा, इसको रोकना होगा, इसको शून्य दशा में ले जाना होगा। उस शून्य में वह 7वां आयतन खुलता है, जिसको बुद्ध 7वां आयतन तो नहीं कहते, लेकिन एक अनुत्पन्न आयतन कहते हैं। एक ऐसा अकृत जो कृत नहीं हुआ, जो निर्माण नहीं हुआ, जहाँ न पृथ्वी है, न जल है, न उष्णता है, न वायु है, न आकाशन चैतन्य, न विज्ञानन चैतन्य। बुद्ध क्या कहना चाह रहे कि एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा लोक है जहां सब कुछ ही शून्य हो जाता है, जहां सब कुछ ही स्थिर बना हुआ है, जहां से साकार उपजता है, लेकिन फिर भी साकार उपजने के बावजूद भी वहां बिल्कुल ही खाली रहता है। वह एक ऐसा सागर जहां से उत्पत्ति होती है, जहां से लहरें उठती हैं, लेकिन फिर उस सागर में लहर समा जाती है, फिर कुछ दिखाई नहीं देता, फिर वही शून्यता। यही वह अवस्था है, समाधिस्थ अवस्था, यही वह अवस्था है, निर्वाण की अवस्था, जहां पर इस भवबंधन से, भवलोक से मुक्ति हो जाती है, जहाँ फिर कुछ भी पैदा नहीं होता, जहाँ फिर कुछ भी बनता नहीं, कुछ बिगड़ता नहीं, जहाँ सब कुछ ही शून्य है, सब कुछ ही अनुत्पन्न है। उस अवस्था में पहुंचने के लिए मन को बहुत तैयार करना होता है। मन की कंडीशनिंग, मन यानी जितना भी संस्कार इसमें लगा हुआ है, मन यानी जितने भी विचार इसमें उठ रहे हैं, मन यानी जितने भी भोग विलास की आशा इसमें लगी हुई है, मन यानी जितनी भी तृष्णा, जितनी भी वासना, जितनी भी इच्छा इसने संजोई है, वह बार बार प्रकट होती है, प्रकट होती है, फिर यह दौड़ता है, फिर उसको पा लेना चाहता है, पाके फिर इकट्ठा करता है। और यह इतना बड़ा, इतना विशालकाय समुद्र के समान यह मन, जिसमें अनंत तृष्णा और वासना की लहरें उठती हैं, कैसे इससे मुक्त होंगे? इसलिए जब भी इसको ध्यान साधना में लगाओ तो इसको मनाना पड़ता है, क्योंकि इसकी दौड़ तो बाहर है, 5 इंद्रियों में, 5 इंद्रियों से रस लेता है, उस रस में डूब जाना चाहता है और वहां से फिर आविष्कार करता है। और यह बनाना और बिगाड़ने का खेल इतना बड़ा है कि अनंत जन्मों से यही चल रहा है, और इतने संस्कार लग चुके हैं। बुद्ध उसे विपाक कहते हैं कि कर्मों का इतना बड़ा स्टोर, कर्मों का
इतना बड़ा जंजाल पैदा हुआ है कि यह मुक्ति असंभव हो जाती है। कैसे इस विपाक से बाहर निकलेंगे? कैसे इस कर्मों के जंजाल से, इन कर्मों के ढेर से बाहर निकलेंगे? और ये कर्मों का ढेर भी, एक तो वह कर्म जिसका फल तुरंत मिल रहा है। अभी शराब पी, अभी मन ग्रसित हो गया, नशे में चला गया, और उसके परिणाम तुरंत मिलते हैं। नाली में गिर जाता है, किसी को गाली दे देता है, घर में मारपीट झगड़ा करेगा, अपनी पैंट में पेशाब कर लेगा और कुछ गंदगी कर लेगा, किसी से उलझ जाएगा, किसी से कुछ भी बकवास करने लग जाएगा, फिर मार पिटाई होगी। तुरंत परिणाम नशा करने के बाद आया। अगर नहीं आया ऐसा परिणाम, तो फिर भी परिणाम आया, वो परिणाम यह खुद ही भोगता है। शरीर पूरा जड़ हो जाता है, और उस जड़ शरीर से फिर ये कुछ काम करना चाहता है, कर नहीं पाता, नशे में सो जाता है। सुबह उठता है, फिर सर भारी है, शरीर में फिर ऐंठन है, जकड़न है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, बुद्धि काम नहीं कर रही। अब जो भी काम करेगा उसमें गलतियां होंगी, उसको उल्टा सुल्टा करेगा। यह तुरंत परिणाम है नशा करने के। और एक परिणाम है जो कुछ दिनों के बाद मिलते हैं। और एक परिणाम है जो हो सकता है कि इस जन्म में न भी मिले, वक्त थोड़ा हो जाता है। लगातार कोई व्यक्ति प्राणी हिंसा कर रहा है, लगातार मुर्गियां मार रहा है, लगातार बकरे मार रहा है, लगातार और किसी जानवर को काट रहा है। उसका परिणाम उसको लंबे समय तक मिलता है, एक जन्म में पूरा भी नहीं हो पाता। इतना संस्कार लग गया कि मिटता ही नहीं। इसको बुद्ध विपाक कहते हैं, कि कर्मों की एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसा स्टोर जो इतना बड़ा ढेर है कि समय कम पड़ जाता है, उम्र कम पड़ जाती है। लेकिन हम समझ नहीं पाते, इन शिक्षाओं को हम समझ नहीं पाते, और अपनी बुद्धि से जितना हम सोच सकते हैं उतना सोचते हैं, और उसी को सब कुछ मान लेते हैं। और जबकि हमारा अनुभव अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने ध्यान साधना में कोई गहराई हमारी अभी बनी नहीं है। और बिना गहराई बने हम क्या समझेंगे? बुद्ध हमें जो अभी कह रहे हैं, इस बात को हम क्या समझेंगे बिना गहराई में ध्यान किए हुए, बिना किसी अनुभव के हम इन्हें क्या समझेंगे? जो बुद्ध कह रहे हैं कि एक ऐसा अकृत है जहाँ न पृथ्वी है, न जल है, न उष्णता है, न वायु है, न आकाशन चायतन, न विज्ञानन चायतन, न आकिंचन चायतन, न संजायतन, न असंजायतन, न यलोक, न परलोक, न सूर्य, न चंद्रमा। तो ऐसे अकृत को बुद्ध कैसे व्यक्त कर रहे हैं? इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं इसे कहता हूं कि यहां न कहीं जाना है, न कहीं आना है, न जन्म है, न मृत्यु, न नित्यता, न अनित्यता। एक ऐसा अगम, एक ऐसी दशा, एक ऐसी शून्यता जहां
स्थिर हो जाना है। और हम इस अकृत के अलावा, इस आयतन के अलावा, इस 6 आयतनों में उलझे हुए, पांचों इंद्रियों से हमारा पूरा संसार चलता है। कभी हमने इस बात पर गहरे में विचार किया? आंखों से हम कितना कुछ करते हैं। इन आंखों से हम, जिसको बुद्ध चक्षु विज्ञान कहते हैं, 80% से ज्यादा तो चक्षु विज्ञान से ही काम चल रहा है इस संसार में उलझने का। फिर कानों से सुनने का है, फिर नाक से सूंघने का है, फिर तो जीभ से स्वाद का है, और त्वचा से स्पर्श का है। इसमें ही अनंत जन्मों की श्रृंखला जुड़ी है, अनंत जन्मों के संस्कार जुड़े हैं। उन संस्कारों से फिर दोबारा उत्पत्ति हो जाती है, फिर नया शरीर मिल जाता है। इस तरह से तो यह जीवन चल रहा है, और हम यह समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी तक कि यह जीवन की प्रक्रिया क्या है। क्यों बार बार वही विचार घूम कर आता है वासना का? क्यों बार बार वही विचार घूम कर आता है मोह का, लोभ का? क्यों बार बार वही तृष्णा पीछा कर रही है और हम दौड़ते चले जाते? क्यों बार बार वही इच्छाएं, वही विचार फिर सामने आ जाते? क्यों बार बार वही द्वेष, वही क्रोध? रोज अपने आप को कोसते हैं, रोज पश्चाताप करते हैं, और फिर वही करते हैं, फिर वही गुस्सा, वही क्रोध, वही लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश। फिर हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है? हमें यह भी समझ नहीं आ पाती कि रोज रोज यही क्यों चल रहा है। हम एक कोल्हू के बैल की तरह चारों ओर घूमते चले जाते, उन्हीं विचारों के अंदर, उन्हीं वासनाओं के अंदर, उन्हीं कामनाओं के अंदर, उन्हीं तृष्णाओं के अंदर। क्या जीवन सिर्फ इतना ही है, कुएं के मेढक की तरह? और बुद्ध हमारा दायरा खोलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यहां तो एक अकृत भी है, जहां न पृथ्वी है, न जल है, न उष्णता, न वायु, न सूर्य, न चंद्र। कैसा लोक होगा वह कैसी दशा होगी। और ऐसा भी नहीं है कि कहीं शरीर को लेके कहीं बाहर जाना है, कहीं किसी दूसरी दुनिया में जाना है, किसी दूसरे प्लेनेट पे जाना है। इस शरीर के अंदर ही है, इसी मन के अंदर ही है सब। तो जिस मन में, जिस ये ढेर जो हमने, जिसको हम मन कह रहे हैं, यह संस्कारों का ढेर, यह हमारे कर्मों का ढेर जो हमने, जो पोटली बांध कर रखी है, इसके नीचे क्या है? इसके नीचे ही वही परम चेतन अवस्था है। इसको बोधि की दशा भी कहा, इसको बोधि चित्त भी कहा, इसको बुद्ध बीज भी कहा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि एक आयतन है जो अनुत्पन्न है, जिसका जन्म नहीं हुआ रहता, जिसका निर्माण नहीं हुआ रहता। इसीलिए आदमी जो उत्पन्न हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है, उससे मुक्त हो सकता है। यानी इस अवस्था से, इस निर्माण की अवस्था से उस अनिर्माण की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन फिर जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि फिर मन वहीं ले जाता है, उन्हीं इंद्रियों में भरमाता है, फिर यही कहता है कि आओ आज थोड़ा सा आनंद ले लें।
और इसको 100 बार मनाना पड़ता है कि रुको, बैठो ध्यान में, साक्षी भाव में उतरो, तुम अब कहीं भी नहीं जाओगे, कोई विचार की आवश्यकता नहीं है, अभी हम ध्यान कर रहे हैं, अभी सारे विचारों से अपने को मुक्त कर लो। अभी चुपचाप स्थिर अवस्था में, साक्षी अवस्था में सिर्फ देखते रहो कि क्या चल रहा है, बिल्कुल ही जागरूक अवस्था में। लेकिन फिर यह बाहर आ जाता है, फिर यह विचार में चला जाता है, और विचार कितने तुच्छ हैं, कितने नगण्य हैं, जिनकी कोई भी कीमत नहीं। उन विचारों में यह अपना वक्त बर्बाद करता है, और सांसों की यह पोटली, सांसों की यह पूंजी बिल्कुल ही सीमित है। किसी को 10 साल के लिए मिली, किसी को 20 साल के लिए, किसी को 50 साल के लिए, किसी को 80 और किसी को 100, किसी को 100 से कुछ और ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जैसे ही यह सांसों की पूंजी खत्म होती है, तुरंत ही इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। यह शरीर वहीं गिर जाएगा, वहीं ढेरी हो जाएगा, फिर इसमें कोई विचार नहीं उठेगा, फिर इससे कोई कृत्य नहीं होगा, फिर इसकी कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई गति नहीं होगी। यह बिल्कुल ही जड़ हो जाएगा, मृतवत हो जाएगा, मृत हो जाएगा, और फिर इसको आग के हवाले कर दिया जाएगा, या इसको जमीन के अंदर मिट्टी में दबा दिया जाएगा। और हम इस शरीर को सब कुछ समझ रहे हैं, यह शरीर ऐसे ही रहता है, लेकिन अब यह बोलता नहीं, अब यह चलता नहीं, अब यह कुछ विचार करता नहीं, अब यह कोई कृत्य करता नहीं। तो कौन है जो कृत्य कर रहा है, कौन है जो बोल रहा है, कौन है जो विचार कर रहा है? यही जो विचार कर रहा है, यही जो बोल रहा है, यही जो कृत्य कर रहा है, यह उन सब संस्कारों को। सोचो, अगर एक आदमी से जिससे मैं बात नहीं करता, जिससे मेरा झगड़ा है, जिससे मेरी मारपीट है, जिससे मेरा कलह कलेश है, अभी उससे झगड़ा करने के बाद मैं तुरंत मर जाऊं, तो आप क्या सोचते हैं कि जिससे मैंने झगड़ा किया, जिससे मैंने इतनी कलह कलेश करी, उस सारे जो भी मैंने वह कर्म इकट्ठा किया, जो भी मैंने वह रेखाएं, स्केचेस लगाए, स्क्रैचेस लगाए अपने मानसिक पटल पर, तुरंत ही मरने के बाद क्या वह सब कुछ धुल गया, सब कुछ मिट गया, वह संस्कार वहीं खत्म हो गया? वह संस्कार, वह जो भी मैंने द्वेष किया था, वह मिटता नहीं, वह द्वेष फिर पैदा हो जाएगा, वह द्वेष मरता नहीं। अगर ऐसा हो सकता तो फिर मौत के बाद कुछ भी बचना नहीं चाहिए था। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि नहीं, यह मन फिर पैदा हो जाता है, यह संस्कारों से फिर नया जन्म मिल जाता है। यह बुद्ध वचन महत्वपूर्ण है, और ऐसा नहीं कि यह बुद्ध ने ही कहा, यह सभी बुद्धों ने कहा कि कर्म और फल का नियम अटल है। कर्म मनुष्य को भोगने ही पड़ेंगे, मौत हल नहीं है। अगर मौत हल होता तो फिर आसान था, फिर सभी आत्महत्या करके जीवन को समाप्त करके इस बोझ से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यह हल नहीं, यह आसान से आसान तरीका, इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। मौत कहीं भी कोई हल नहीं। मौत के बाद तो महाजीवन भी होता है, मौत के बाद फिर पुनरुक्ति होती है, फिर जीवन वहीं से स्टार्ट हो जाता है जहां से मृत्यु हुई थी। और एक मृत्यु ऐसी है जिसके बाद महाजीवन खुलता है, मृत्यु नहीं होती। बुद्ध उस आयतन की बात कर रहे हैं कि एक ऐसा अकृत आयतन, अनुत्पन्न आयतन, जिसका जन्म नहीं हुआ रहता। इसलिए जिसका जन्म हुआ, जिसका आरंभ हुआ, वह आदमी मुक्त हो सकता है,
बुद्ध कह रहे हैं। उस अनुत्पन्न अवस्था तक पहुंच सकता है, उस आयतन तक पहुंच सकता है जो अनुत्पन्न है, जिसके बाद उत्पत्ति नहीं होगी। उसके लिए ध्यान करना होगा, और ध्यान में मन लगता नहीं, क्योंकि मन फिर दोबारा से भोगों की तरफ दौड़ता है, क्योंकि उस वहां रस है, इसमें कोई रस नहीं। चुपचाप बैठने में क्या रस है, जरा सोचो। इस मन को अगर बोलो कि तुम्हें 2 घंटे बैठना है ध्यान में, और जो ये बड़े बड़े स्कॉलर टीका टिप्पणी करते हैं, इन्होंने कभी इतना ध्यान किया नहीं। अगर यह एकांत में बैठते तो इन्हें बुद्ध की वचनों की वह गहराई पता चलती। बुद्ध के वचनों की गहराई का पता किए बिना, उसका अनुभव लिए बिना, यह अपने बुद्धि से हल निकालना चाहते हैं। बुद्धि से हल निकलता नहीं, हल तो ध्यान से निकलेगा, हल तो समाधि से निकलेगा। और समाधि की अवस्था में 1 घंटा 2 घंटा इसमें समाधि नहीं लगती। समाधि के लिए तो 8-10 घंटे का नियमित अभ्यास चाहिए, दिन का अभ्यास चाहिए, पूरे दिन का अभ्यास। और ये किताबों को पढ़ के अपने बुद्धि से, तर्क से हल देते हैं कि बुद्ध ने तो पुनर्जन्म पर बात ही नहीं की, बुद्ध ने तो यह कहा ही नहीं, बुद्ध ने तो वह कहा ही नहीं। बुद्धि की बात नहीं हो रही। सभी बुद्धों ने एक स्वर में कहा है कि मुक्ति पाई जा सकती है। सभी बुद्धों ने एक स्वर में कहा कि मुक्ति के लिए नियम और संयम और अनुशासन चाहिए ही। सभी बुद्धों ने कहा कि ध्यान तो करना ही होगा। ध्यान की क्या आवश्यकता है? अगर यह जन्म काफी है और यही जन्म में सब कुछ हो जाने वाला, फिर ध्यान की आवश्यकता क्यों? फिर मंदिरों में नाक रगड़ने की आवश्यकता क्यों? फिर यह सब इतने शिविर, इतनी ध्यान साधना, इतनी विपश्यना, इतना पुण्य, इतना दान, इतना यह, इतना वह, इस सब की आवश्यकता क्यों? फिर इतना बुद्ध के जगह जगह यात्रा करके बुद्ध के उन जगहों पर जाकर जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उस बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करके, या जहां उन्होंने ज्ञान दिया, उन स्थलों पर जाकर प्रेरणा की आवश्यकता क्यों? कितना जरूरी है ध्यान, यह हमें समझना होगा। लेकिन इसके लिए एकांत में बैठकर गहरे में विचार करके, इन उपदेशों पर मनन करके, लेकिन सिर्फ मनन किताबों से नहीं, किताबों को पढ़ने से मनन नहीं होगा। मनन तो अनुभव से, चिंतन तो अनुभव से, और अनुभव के लिए तो एकांत में जाना होगा, अनुभव के लिए तो समाधि की अवस्था में उतरना होगा, अनुभव के लिए तो घंटों ध्यान करना होगा, अनुभव के लिए तो अपने अंदर करुणा और दया लानी होगी, अनुभव के लिए तो अपने अंदर से तृष्णा, अपने अंदर से वासना, अपने अंदर से क्रोध को विदा करना होगा, अनुभव के लिए तो अपने अंदर सील के नियमों को धारण करना होगा, अनुभव के लिए तो कितना खाना होगा, कितना संयम रखना होगा, कितना सोना होगा, कितना आलस नहीं करना होगा, इन सब पर अपने जीवन को ढालना होगा। ऐसे खाली स्कॉलर्स वाली बात करके ध्यान नहीं घटित हो सकता, स्कॉलर वाली बात करके ज्ञान नहीं घटित हो सकता, स्कॉलर वाली बात करके हमें बुद्ध की उस अवस्था तक पहुंचने के लिए सिर्फ स्कॉलर्स की आवश्यकता नहीं है।
बल्कि करने की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है, गहरे में उतरने की आवश्यकता है, एकांत में रहने की आवश्यकता है। जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकता है। अपने स्वार्थ को देखने की आवश्यकता है, कुशल कर्मों को करने की आवश्यकता है। हमारा जीवन तो बिल्कुल ही खाली है और इस खाली जीवन से हम बुद्ध को तर्क के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। नहीं समझ सकते। हमें विचार करना होगा और मन को जहाँ तक मनाने की बात है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना होगा, क्योंकि मन मानता नहीं। मन अंत अंत तक दगा दे देता है, धोखा दे देता है। मन को बींधने के लिए, मन की इन दशाओं से मुक्त होने के लिए तो अपने साथ कोई गुरु चाहिए, कोई बुद्ध पुरुष चाहिए, जो हमेशा ही हमारा सहारा बन सके। नमो बुद्धाय।